हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये मूवी 2016 में आई थी और इस मूवी का नाम है केबिन फीवर। तो मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि जंगल में शिकार करके उस शिकार को अपने डॉग के पास ले जा रहा था। जब वो उसके डॉग के पास पहुंचता है तो उसका डॉग जमीन पे बेहोश पड़ा था। वो अपने डॉग को आवाज़ें लगाता है पर उसका डॉग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर वो अपने डॉग को हाथ लगाता है तो वो देखता है कि उसका डॉग मर चुका है और उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका है, मानो जैसे उसे किसी बहुत बुरी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ हो। उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपना वेकेशन मनाने के लिए किसी जगह पर जा रहे थे और इन सब के नाम होते हैं जेफ, मर्सी, कैरन, बेथ और पॉल। फिर वो एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ एक शॉप भी होती है। शॉप के बाहर पॉल को एक बच्चा बैठा दिखता है जिसने बनी का मास्क लगाया था। पॉल उस बच्चे से बातें करता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से पॉल के हाथ में काट देता है। पॉल की आवाज़ सुनकर उस बच्चे के फादर भी शॉप के बाहर आ जाता है और वो आके उल्टा उन सबको ही डांटता है कि उन्होंने उसके बच्चे को डरा दिया है। वो बताता है कि उसके बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिस पर जेफ उसे कहता है कि उसे अपने बच्चे को पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। यह बात सुनकर वो आदमी को गुस्सा आ जाता है, पर एक दूसरा आदमी जो कि उस आदमी का बड़ा भाई था वो आके मामले को संभाल लेता है। फिर वो उनसे उनके बारे में पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जहाँ वो बताते हैं कि वो यहाँ वेकेशन पर आए हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि इस जगह पर कोई अजीब सी बीमारी फैली हुई है, तो वो सब अपना ध्यान रखे। उस आदमी से बात करने के बाद वो सब अपने केबिन की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो उस केबिन पर पहुँचते हैं तो वो सब काफ़ी खुश थे क्योंकि उस जगह का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। बस उस जगह फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता था। और उसके बाद जेफ और मर्सी अपने कमरे में चले जाते हैं जहां ये दोनों इंटीमेट होते हैं। केबिन के बाहर पॉल नज़ारे का मजा ले रहा होता है तो बेथ उसके पास एक गन लेके आता है जो कि उसने शिकार करने के लिए लाया था, जिसका पॉल को नहीं पता था। पॉल उसे ये सब करने से मना करता है पर बेथ उसकी बात नहीं सुनता, तो पॉल वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेथ जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है और वो वहाँ पागलों की तरह यहाँ वहाँ गोलियां चलाने लगता है, जिस कारण उसकी गोली का आदमी के पैर पर लग जाती है। बेथ उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है उस आदमी का शरीर सड़ रहा है और ये वही आदमी है जिसका मूवी की स्टार्टिंग में डॉग मारा था। वो बेथ से मदद मांगता है पर बेथ उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है और फिर बेथ उस जंगल से भाग जाता है। केबिन पहुंचने के बाद जेफ और मर्सी बेथ से पूछते हैं कि वो गन लेके कहाँ घूम रहा है, पर वो उन दोनों को कुछ नहीं बताता और अपने कमरे में चला जाता है। रात को सब आग जलाकर बातें करते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि तभी एक आदमी अपने डॉग के साथ आकर उन्हें डिस्टर्ब करता है और उन्हें उन सब के साथ बैठने के लिए कहता है। जेफ उसे अपने साथ बिठाने से मना कर देता है। फिर वो आदमी उन्हें बीट ऑफर करता है, जहाँ बीट देख के सब खुश हो जाते हैं और उस आदमी को अपने साथ बिठा लेते हैं। वो आदमी उन सबको बीट पिलाता है और कहता है कि वो पास ही एक टेंट लगाकर रह रहा है और उन्हें अगर बीट की जरूरत पड़े तो वो और बीट ला सकता है। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर वो सब भी घर के अंदर चले जाते हैं। वो सब अपनी बातों में लगे ही थे कि कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। उन्हें लगता है कि वही बीट वाला आदमी होगा, लेकिन जब जेफ दरवाजा खोलता है तो वहाँ वही आदमी होता है जो कि बेथ से जंगल में मिला था। वो आदमी उनसे मदद मांगता है लेकिन बेथ उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो आदमी उस जगह से जाने के लिए उनकी कार चुराने की कोशिश करता है और कार को काफी गंदी कर देता है, जहाँ ये सब भी उसे कार से निकालने की कोशिश करते हैं, पर उसे बाहर निकालने के चक्कर में ये लोग कार को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अब जैसे तैसे वो आदमी कार से बाहर आता है तो जेफ उसे भगाने के लिए एक जलती हुई लकड़ी लेके आता है, लेकिन मर्सी पहले ही उस पर ऑयल फेंक चुकी थी, जिस कारण उस आदमी का शरीर और सड़ने लगता है और ये देख के जेफ के हाथ से लकड़ी गिर जाती है, जिसकी आग ऑयल पकड़ लेती है और वो आदमी जल के मर जाता है। अब सब टेंशन में होते हैं कि उन्होंने कैसे एक आदमी को जलाकर मार दिया है और कैरन उस जगह से निकलने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, पर पॉल कैरन को अभी नहीं जाने के लिए मना लेता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। अगली सुबह सब गाड़ी की हालत देखते हैं और एक मैकेनिक ढूंढ के लाने की बात करते हैं। फिर जब जेफ और पॉल मैकेनिक को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उन्हें एक घर दिखता है। वो उस घर की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं वहां एक लेडी है जो कि एक सुअर का मीट काट रही थी। वो लोग उस लेडी से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं तो वो लेडी उनसे कहती है कि उन्हें मैकेनिक यहाँ नहीं शहर में मिलेगा।
पर उसका कजन हैरी यहीं पास में रहता है, जो कि थोड़ी बहुत गाड़ी रिपेयर करना जानता है और अगर वो चाहे तो वो उसे घर चल के कॉल कर सकते हैं। तो वो भी मान जाते हैं। जब वो उस लड़की के घर पहुंचते हैं तो वहाँ वो लोग उसी आदमी की फोटो देखते हैं जिसे उन्होंने जलाकर मार दिया था। वो लोग उस लड़की से पूछते हैं कि यह तस्वीर किसकी है, जहाँ वो बताती है यही उसका कजन हैरी है। यह सुनकर वो लोग उस लड़की के घर से बिना कोई मदद लिए वहां से चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पॉल को देखते हैं जिसे घर के बाहर एक लड़की खड़ी दिखती है। जब वो उस लड़की के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वह लड़की एक पुलिस वाली है जो कि पेट्रोलिंग पर थी, पर उनकी गाड़ी में लगा खून देखकर वो रुक गई। वो पॉल से पूछती है कि गाड़ी पे खून कैसे लगा, तो पॉल उसे बताता है कल रात एक आदमी ने उनकी कार चुराने की कोशिश की जो कि काफी जख्मी था, तो ये खून उसी का है। वो पुलिस वाली उससे पूछती है फिर वो आदमी कहाँ गया, जिस पर पॉल उसे झूठ कह देता है कि वो जंगल की तरफ भाग गया। वो पुलिस वाली पॉल से कहती है ठीक है, जब तक उस आदमी का पता नहीं चल जाता वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते। कुछ देर बाद पॉल और बेथ गाड़ी को साफ कर रहे होते हैं तो वहाँ उस आदमी का डॉग आता है जिस आदमी ने उन्हें बीड ऑफर किया था। डॉग को देख के लगता है कि अब वो भी उस बीमारी का शिकार हो चुका है। वो डॉग उनकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि मर्सी वहाँ गन लेके आ जाती है और गोली चलाकर उस डॉग को वहां से भगा देती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सब साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, पर कैरन को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पॉल भी उसके पीछे आ जाता है और उसके साथ ही बेड पर सो जाता है। जहाँ फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि पॉल देखता है कि कैरन की जांघों से खून निकल रहा है, मतलब अब कैरन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। पॉल कैरन के पास से भागकर ये बात सबको बताता है। फिर सब कैरन की हालत को देखते हैं और उसे कमरे में ही लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद सब एक दूसरे को चेक करते हैं कि उनमें से कोई और तो इन्फेक्टेड ही नहीं है, पर उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड ही नहीं होता। फिर वो सब मिलकर कैरन को घर के बाहर एक छोटे से कमरे में अकेले छोड़ देते हैं और बेथ भी रात भर कैरन के ऊपर निगरानी रखता है। अगली सुबह वो कैरन को देखते हैं जहाँ उसकी हालत अब पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ बेथ भी किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग कैरन को लेके हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन अब बेथ की भी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसे जेफ नोटिस कर लेता है और वो बेथ को बुरा भला कहने लगता है, जिससे नाराज होकर बेथ अकेले ही डॉक्टर के पास निकल जाता है। अब ये बीमारी बढ़ती जा रही थी तो अब जेफ इनके साथ नहीं रहना चाहता था। वो अपने साथ कुछ बियर लेके जाने लगता है तो उसकी गर्लफ्रेंड मर्सी उसे रोकती है। वो उसे कहता है कि कैरन को छूने के कारण अब वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है, तो वो उसके पास ना आए, और ये कहकर जेफ अकेले ही कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब घर पर बस पॉल और मर्सी ही अकेले बचे हैं। मर्सी जेफ की बातों के कारण रो रही थी, तो पॉल उसे चुप कराने के लिए उसे गले लगा लेता है, जहाँ ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और फिर ये दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम बेथ को देखते हैं जो कि उसी शॉप में आया हुआ था जहाँ वो लोग पहली बार आए थे। बेथ उस आदमी से डॉक्टर का पता मांगता है, जहाँ वो बच्चा फिर बेथ के हाथ पर भी काट देता है। उस बच्चे का फादर बेथ पे भड़कते हुए कहता है कि अब उसकी वजह से उसका बेटा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो बेथ को मारने के लिए गन निकाल लेता है। पर उसकी गोली चलाने से पहले ही बेथ वहां से गाड़ी लेके भाग जाता है, लेकिन वो लोग भी गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ बेथ भी गाड़ी छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। अब हमें यहाँ मर्सी को दिखाया जाता है जिसके शरीर पर भी इन्फेक्शन के निशान दिखने लगे थे, और यहाँ पॉल भी जेफ को ढूंढने के लिए निकलता है, जहाँ से वही बीड वाला आदमी उसे पकड़कर पानी में गिरा देता है। वो जैसे तैसे उसे छुटकारा पाकर पानी से बाहर निकलता है, जहाँ उसे पता लगता है ये सब इन्फेक्शन यहाँ के पानी की वजह से फैल रहा है। अब अगले सीन में हम मर्सी को देखते हैं जो कि अब और भी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गई है। वो रोते रोते घर के बाहर आ जाती है, जहाँ से वही इन्फेक्टेड डॉग मिलता है जो उसे बुरी तरह से घोरे जा रहा था। तो मर्सी भी उस डॉग पर चिल्लाती है, जिस कारण वो डॉग उस पर हमला कर देता है और मर्सी मारी जाती है। थोड़ी देर बाद घर पर पॉल आता है, जहाँ उसे मर्सी का कटा हुआ हाथ दिखता है। हाथ देखकर पॉल समझ जाता है कि अब मर्सी नहीं रही। फिर वो कैरन की तरफ जाता है, जहाँ कैरन उसे खुद को मारने के लिए कहती है। अब पॉल चाहता तो नहीं था, पर फिर भी उसे कैरन को जलाकर मारना पड़ता है कि तभी बेथ भी वहां आ जाता है। पॉल उससे कुछ बात कर पाता, इससे पहले ही शॉप का ओनर उसे गोली मार देता है, तो बदले में पॉल भी उन पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। फिर पॉल उन्हीं की गाड़ी लेकर जंगल से निकलने लगता है। गाड़ी चलाते वक्त वो देखता है कि उसके हाथ पर भी इन्फेक्शन हो चुका है, तो डर के मारे वो गाड़ी एक पेड़ पे ठोक देता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और कुछ लोगों के पास पहुंचता है, जहाँ वो पुलिस वाली भी थी। पॉल उससे मदद मांगता है, लेकिन वो पुलिस वाली उससे दूर रहने के लिए कहती है कि तभी उसे वायरलेस पर एक मैसेज मिलता है कि जो भी इन्फेक्टेड इंसान दिखे उसे तुरंत गोली मार दी जाए। वो उसे गोली मारने ही वाली थी कि पॉल उससे कहता है कि वो उसे ना मारे, वो बस इस जंगल से बाहर निकलना चाहता है।
तो वो पुलिस वाली उसे छोड़ देती है और उसे जंगल से बाहर जाने के लिए रास्ता बता देती है। तो पॉल भी उसका शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है। जब वो उसके बताए हुए रास्ते पर पहुंचता है तो वहां चारों तरफ घना जंगल था। मतलब उस पुलिस वाली ने उसे झूठ कहा था, जिस कारण पॉल जंगल में ही फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जब अगली सुबह जेफ केबिन पर पहुंचता है तो वो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। उसे अपने दोस्तों की मौत का दुख तो था, पर उसे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि वो जिंदा है। लेकिन तभी वो पुलिस वाली उसे गोली मार देती है, जिससे जेफ की भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। और मैं मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।